एक जंगल में एक भालू रहता था। वह बड़ा ही मतलबी और स्वार्थी था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में निकलता है। तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है जो कि नदी में पानी पी रहा। भालू खरगोश के पीछे से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। खरगोश बहुत प्यासा था, इस कारण उसका पीछे की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि उसके पीछे कोई आ रहा है। और भालू उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर वह अपने मुंह में दबाकर अपने घर की तरफ चल देता है। भालू खरगोश को मुंह में दबाकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक भूखा सूअर मिलता है। सूअर भालू से कहता है कि रुको भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, क्या मुझे इस खरगोश का थोड़ा सा मांस दे सकते हो? भालू कहता है बिल्कुल नहीं भाई, इसका शिकार मैंने अपने लिए किया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भालू इतना कहकर वहाँ से भाग देता है और सूअर उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाता है और फिर निराश होकर वहाँ से वापस आ जाता है और भालू तेज़ी से भागते हुए अपने घर चला जाता है। यहाँ वही सूअर और उसका साथी दोनों शिकार की तलाश में नदी के किनारे किनारे आगे की तरफ चल देते हैं। नदी के किनारे एक झील दिखाई देती है और दोनों देखते हैं कि वहाँ एक असमर्थ हिरण पड़ा हुआ था। वह हिरण बूढ़ा होने के कारण उसमें कोई ताकत नहीं बची थी और वह पानी पीने झील में आया था, तभी वह गिर जाता है और फिर वह उठ नहीं पाता है। दोनों सूअर उस हिरण के पास जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। दोनों सूअर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन दोनों को बिना परिश्रम बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया था। दोनों सूअर अपने घर के पास ले जाकर उस हिरण को खाने लगते हैं। यहाँ उसी भालू की नज़र उन दोनों सूअरों पर पड़ती है और वह उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा इस हिरण का मांस दे दो। तभी वही सूअर कहता है कि तुम वही भालू हो कि एक दिन मैं जब बहुत भूखा था और तुमसे खरगोश का मांस थोड़ा सा मांग रहा था और तुमने मुझे मना कर दिया था। और दोनों सूअर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें मांस का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकते। इतना सुनकर वह भालू उन पर हमला करने को दौड़ता है। तभी वह दोनों मिलकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। और जब भालू वहाँ से भाग जाता है तो दोनों अपने शिकार के पास जाकर उस हिरण को दोनों मिलकर हिरण को खा जाते हैं। यहाँ भालू भूखा अपने घर की तरफ आ जाता है और यह सोचता है कि शायद उस दिन अगर मैं उस सूअर को थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दे देता तो आज मैं भूखा नहीं मरता। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमें मतलबी और स्वार्थी कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं। जय हिंद मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।